आज मुझे कहा गया है कि बाबा ब्रह्मा की कैसी अवस्था रहती थी। इतने बच्चों की पालना करते थे, इतना बड़ा यज्ञ चलाते थे। यज्ञ में अनेक प्रकार के विघ्न भी आते हैं और उतराव चढ़ाव भी होता रहता है। अपोजिशन माया की बहुत। फिर भी बाबा की अवस्था कैसी रही, स्थिति हमेशा कैसी हमने देखी, उसका अनुभव सुनाने के लिए मुझे मेरी बहनों ने कहा है, तो मैं आपको अनुभव के साथ साथ और भी जो ज़रूरी बाबा की विशेषताओं को देखा, जिससे हम लोगों को बहुत बड़ा बल मिला। हर बात में हम जैसे कोई चोर होते ना, गुण चोर, तो बाबा के एक एक शब्द के गहराई में जाने चाहते थे और बाबा की स्थिति को अंदर से देखने चाहते थे। तो बाबा के साथ में हमारा संबंध भी नज़दीक का था। बाप और बच्चे का तो है ही, परंतु उसमें भी कारोबार के कारण, क्लासेस के कारण, इधर उधर से या सेवाओं के कारण मैं बाबा के बहुत नज़दीक रही। ये मेरा अपना सौभाग्य था। और बाबा ने बहुत ही हम बच्चों को रूहानियत से और रूहाब से सींचा है। हर वक्त बाबा के चेहरे में रूहानियत भी देखते हैं और चेहरा रूहाब में। बाबा अपने पार्ट को समझते थे कि मेरा ड्रामा में क्या पार्ट है। उस पाठ के अनुसार उस पाठ के नशे में रहते थे कि शिव बाबा ने मुझे सिलेक्ट किया है, मेरे रथ को चुना है और शिव बाबा मेरे रथ को यूज करता है। तो बाबा को अंदर में बहुत ही खुशी रहती थी कि ये कैसा विचित्र रथ है जिसमें भगवान खुद प्रवेश होके उनके मुख का आधार लेके बच्चों को ज्ञान अमृत पिलाते हैं, बच्चों की सेवा करते हैं। तो बाबा शिव बाबा, बाबा ब्रह्मा की दृष्टि भी यूज करते, बाबा का मुख भी यूज करते और बाबा की भुजाएं भी यूज करते, हाथ भी। आओ बच्चे, आओ बच्चे, सबको अपने हाथों से बहुत ही प्यार से बाबा, चाहे 300 बच्चे चाहे 400 बच्चे थे, अपने हाथों से भोजन का या टोली अपने हाथों से खिलाते थे। एक बार भी बाबा ने टोली खिलाई तो उसका कितना नशा हमको चढ़ जाता था कि हम कितने भाग्यशाली हैं। बाबा खुद हम बच्चों की सेवा करते हैं। अगर थोड़ी तबीयत नीचे ऊपर हो जाती है, बाबा को मालूम पड़ता है आज बच्ची क्लास में नहीं आई है। क्यों नहीं आई है? बाबा उसको थोड़ा बुखार था। अच्छा, बाबा खुद क्लास के बाद उठ करके सीधा ही पेशेंट के पास जाते थे, चाहे मैं चाहे कोई और भी। बस बाबा दृष्टि दे के माथे के ऊपर ऐसे हाथ घुमा लेते थे, बच्ची तुम जल्दी ठीक हो जाएंगी। बाबा की मुरली आके क्लास में सुनना, तुम्हारे लिए बाबा सीट रखवा देंगे। तो बाबा इतनी शक्ति भर देता था। बुखार आज है, मैं महसूस करती हूँ मुझे बुखार है, मैं जा नहीं सकूंगी, बैठ नहीं सकूंगी, लेकिन बाबा प्यारा बड़ा हाथ रख करके बच्ची तेरे लिए सीट रख देंगे, तुम आके मुरली वहीं सुनना। दूसरे दिन हम देखते हमको सकाश मिल गई उठने की। चाहे बुखार घटा नहीं है, लेकिन बाबा की रूहानी प्यार भरी दृष्टि ने और हाथ ने कमाल कर दिख रही। तो हमने बाबा को कई बातों में, पहली बात तो लौकिक में देखा, तो लौकिक में भी बाबा एक बादशाह था। जैसे कि सब कुछ धन होते हुए, धन दान करते हुए बादशाह था, बिल्कुल एकदम बेपरवाह बादशाह। राजाएं भी बाबा को कहते थे
कि लखीराज बाबू, भगवान से एक भूल हो गई है। कौन सी भूल हुई है? भगवान ने राजा तो हमको बनाया है, पर दाता तुमको बनाया है। तुम हमारे बच्चों के शादी में कितनी सुंदर गिफ्ट देते हो, ज्वेलरी देते हो, ऐसा तो कोई भी नहीं कर सकता है। तो आपकी दिल बहुत बड़ी है, आप दाता दिल वाले हो। तो राजाओं के मुख से अगर निकले कि दाता दिल के है, ये बाबा के संस्कार थे। क्योंकि आप सब जानते हो कि लक्ष्मी नारायण वाली आत्मा ही चक्कर लगाती लगाती कलयुग के अंत में जब दादा लेखराज के रूप में आती हैं, साधारण रूप में आते हैं, ज्वेलर बन गया, गृहस्थी, बाल बच्चे, अपने भी भाई के बच्चों की सबकी संभाल करते थे। परंतु बाबा की दिल तभी भी गरीबों के प्रति बहुत ही नरम रहती थी। गरीबों को खिलाना, देना, उनको हर कार्य में मदद करना, ये बाबा के निजी संस्कार थे। और बाबा के संस्कार तब भी बड़ी रॉयल्टी में रहते थे। लोग भी बाबा की रॉयल्टी देखते रहते थे। अब बाबा को तो ये मालूम नहीं था तब तक कि मैं शिव बाबा का बन जाऊंगा और शिव बाबा मेरे में प्रवेश करेगा और मेरा भविष्य ये है, मुझे लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। ये तो उसके मालूम नहीं था, उसके ध्यान में नहीं था। परंतु एक सेकंड में, जिस दिन बाबा को पहला साक्षात्कार हुआ है मुंबई में विष्णु का, और तत्त्वम का वरदान मिला कि अहम विष्णु तत्त्वम, तत्त्वम कहते ही नर श्री नारायण बन जाता है। उनके सोए हुए संस्कार जागृत हो जाते हैं। कल उसको इंसान के रूप में सभी ने देखा, गृहस्थी, बाल बच्चेदार, परंतु दूसरे दिन बाबा के चाल चलन में बहुत फर्क, नशा, बाबा के नैन बदल गए, बाबा की भ्रुकुटी बदल गई। खुद बाबा सोचता था मुझे क्या हो गया है, मेरे में क्या परिवर्तन आया है। फिर सिर्फ बाबा के मुख से निकलता था कि कोई शक्ति है जो मुझे खींच रही है अपनी तरफ, कोई शक्ति मुझे खींच रही है। तो खींच करके उसने क्या से क्या कर दिया। फिर बाबा अंतर्मुखता में रहते थे। बहुत अंतर्मुखता में रहने के कारण बाबा के अंदर शक्तियां जमा होती गई और बाबा की बुद्धि की लाइन क्लियर। कौन मुझे खींच रहा है, वो कौन है? बस बुद्धि योग बाबा का शिव बाबा में। पर शिव बाबा का परिचय उस समय पूरा नहीं था। शुरू शुरू में कोई शक्ति है जो मुझे खींच रही है। उसके बाद आप सबको मालूम है कि बाबा को विनाश का साक्षात्कार भी हुआ और सतयुग की स्थापना का साक्षात्कार भी हुआ। उन दोनों साक्षात्कारों से बाबा की आत्मा 100% निश्चय बुद्धि हो गई। इतनी बाबा में निश्चय की शक्ति आ गई कि जो साक्षात्कार किया उसमें 100% निश्चय भी ये होने वाला है। उसके अनुसार बाबा अपनी तैयारी करता है। सत्युग की दुनिया का साक्षात्कार हुआ, सुंदर महल देखे, देवी देवताओं की राज दरबार देखी। बस बाबा को निश्चय बैठ गया कि अब ऐसा संसार आने वाला है। अब परमात्मा ने हुक्म किया कि अब तुम्हें ऐसा सुखमय संसार बनाना है। मीठी चिंता लग गई, ऐसा सुखमय संसार मैं कैसे बनाऊंगा? ये तो प्रभु ने बताया नहीं कैसे बनाना है। तो बाबा चिंता में लग गया और चिंतन करने लगा, प्रभु जी ये तो बताओ ऐसी सुखमय दुनिया मैं कैसे बनाऊंगा? फिर धीरे धीरे करके फिर बाबा जब हैदराबाद सिंध में आए हैं और समर्पण हो गए, ईश्वर के एक इशारे पर तुमको अपना तन मन धन इसी सेवा में लगाना, विश्व कल्याण की सेवा में। और बस बाबा को इशारा मिला और बाबा ने एक्ट कर दिया। रास्ते में बहुत बाधाएं आई बाबा के, पर बाबा अपने निश्चय में पक्का
धारणा में पक्का, दृढ़ता थी, ये करना ही है। क्या भविष्य होगा क्लियर तो नहीं था उसके सामने, परंतु उसको निश्चय हुआ कि ये मुझे भगवान का इशारा हुआ। फिर सरेंडर हो गया, सारा परिवार भी बाबा को साथ देने लग गया। फिर धीरे धीरे बाबा देखता है कि जैसे डायरेक्ट परमात्मा मुझे ज्ञान सुनाता है, बाबा को अंदर लगता है कोई शक्ति है मुझे पढ़ा रही है, कोई शक्ति मुझे कुछ सुना रही है। तो बाबा लिखना शुरू करता है, तो लिख लिख करके कागज खड़े कर देते हैं, लिखता जाता है, लिखता जाता है, लिखता जाता है। क्योंकि क्या पढ़ाई पढ़ा रहा है, तो बाबा की तो अभी बेबी बुद्धि थी, छोटी बुद्धि। पढ़ाई पढ़ाता बाबा बहुत ही उससे सुनता, अलर्ट होकर के, इसलिए लिखता है, पढ़ता है। फिर धीरे धीरे सारा ज्ञान डायरेक्ट परमात्मा ने बाबा को अंदर से पढ़ाया, और बाबा ने वो पढ़ाई हम बच्चों को पढ़ाई। ये निश्चय कराया कि लखीराज तुम लखीराज नहीं हो, ये तुम्हारे शरीर का नाम है। तुम इस शरीर के अंदर अजर अमर अविनाशी आत्मा हो, तुम चेतन ज्योति हो, और तुम सब आत्माओं का मैं बाप हूं। मैं परम पिता परमात्मा हूं, मैं निराकार हूं, और तुम आत्मा भी निराकार हो, लेकिन तुम मेरी संतान हो। मैं तुम्हारा बाप हूं, मैं सबकी गति सदगति करने वाला पतित पावन हूं। तो बाबा को रोज परमात्मा अपना परिचय देता रहा है, और बाबा को नशा चढ़ता रहता है। पहले गीता पढ़ते थे, मैं आई हूं उन दिनों में गीता हाथ में थी, जो लौकिक में गीता पुस्तक के रूप में मानी जाती है। वो पढ़ते रहते थे, सुनते रहते थे, और आज वो गीता छूट गई है। बाबा को लगता है, फील हुआ है कि मुझे डायरेक्ट भगवान ये पढ़ाई पढ़ा रहा है कि लखीराज तुम ये शरीर नहीं हो, तुम अजर अमर अविनाशी आत्मा हो। फिर बाबा निश्चय बुद्धि हो गए। निश्चय बुद्धि हो गए, सारे परिवार को बिठाया, एक एक को अलग अलग, उनको रियलाइज कराया। बाबा की धर्मपत्नी का नाम जसोता है, बाबा की बहू का नाम राधिका है। तो बाबा नाम लेके पूछता है, जसोता तुम अपने आप को पहचानती हो, तुम कौन हो? तो वो कहती है, बाबा मैं तो जसोता हूं। बाबा कहते हैं, नहीं, ये तो तेरे शरीर का नाम है। तुम कहते हो मेरा नाम, तेरा नाम किसके ऊपर पड़ा? तेरे शरीर में, तुम शरीर में हो, तेरे शरीर के ऊपर जसोता नाम पड़ा है, पर तुम शरीर को चलाने वाली चेतन ज्योति आत्मा हो। अपने आप को अनुभव करो, मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूं। तुम आत्मा देख रही हो, तुम आत्मा सुन रही हो, तुम आत्मा बोल रही हो। तो रियलाइज कराया। उस दिन से लेके जसोता को भी नशा चढ़ गया, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। राधिका बहू को भी नशा चढ़ गया, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। सारे घर की आत्मक ज्योति जग गई, और सब नशो मुआ हो गए। तन मन धन स्वाहा कर दिया, हाथ खाली। ये सब शिव बाबा के, हमारा कुछ भी नहीं है। तो नशा निश्चय के आधार से हुआ। जब बाबा को अपने में निश्चय हुआ, तो बाबा ने दूसरों को निश्चय कराया, कलम लगाया, निश्चय करा करके निश्चयात्मक बुद्धि बना के उनको इस महान कार्य के लिए निमित्त बना दिया। फिर बाबा को अपने पाठ का पता लगा कि मेरा क्या भविष्य में पाठ है, क्योंकि परमात्मा का इशारा मिला कि तुम सारे विश्व के पिता हो, तुमको सारे विश्व का कल्याण करना है। तुम प्रजापिता ब्रह्मा हो। तो प्रजापिता ब्रह्मा तो नाम कभी बाबा ने पहले सुना भी नहीं था। वो तो कृष्ण का भक्त था, गीता पढ़ते रहते थे। पर तुम प्रजापिता ब्रह्मा हो, और ब्रह्मा के द्वारा मैं ये ज्ञान का यज्ञ रचवा रहा हूं, जिस यज्ञ में तुम अपने तन मन धन की आहुति डाल रहे हो। तो बाबा को यज्ञ में भी निश्चय बैठा, और यज्ञ के साथ साथ यज्ञ के ज्ञान देने वाले बच्चों को जिनको दिया, उनमें भी निश्चय बैठा, ये मेरे
पहले वाले बच्चे जिन्होंने ये ज्ञान सुना हुआ है, वही मेरे सामने आए। तो निश्चय बाबा का स्पष्ट, निश्चय में धुंधलापन नहीं था कि आज निश्चय बैठा फिर कल संशय आ जाए, पता नहीं क्या है, मेरे को ये क्यों ऐसा अनुभव होता है, कुछ मिस्टेक है मेरे अंदर, या मेरे को कुछ कल्पना है मेरी। नहीं, निश्चय माना निश्चय। फिर जो परमात्मा ने कहा है अपने आप के बारे में, सृष्टि चक्र के बारे में, सृष्टि चक्र कैसे चलता है उसके बारे में जो ज्ञान दिया, उसमें निश्चय। बाबा को पाठ में निश्चय, यज्ञ रचा उसमें निश्चय। निश्चय माना निश्चय, निश्चय में संशय की रत्ती भी नहीं देखी। कई विघ्न आए, कई परीक्षाएं, मरने मारने तक समस्या आ गई, परंतु बाबा को नाज है कि मुझे तो भगवान ने निमित्त बनाया है, मैं कोई अपने मन से तो नहीं कर रहा हूं, मुझे भगवान ने ये निश्चय कराया है, मुझे भगवान ने ये बातें बताई हैं। तो भगवान में निश्चय होने के कारण भगवान के ज्ञान में निश्चय हुआ, भगवान की जो भी शिक्षा मिली उन सब में निश्चय हुआ। फिर कोई बच्चा चल सकता है इतना धारणा में, कोई नहीं चल सकता है, क्योंकि ये तो नर से नारायण बनने की पढ़ाई है, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई। अभी जो आसुरी वृत्ति वाली है, खाने वाले पीने वाले शराबी कबाबी, वो कैसे बनेंगे? परंतु बाबा ने रूहानी स्नेह से दृष्टि दे दे के, आत्मा के ज्ञान की स्मृति दे दे करके उनसे सब कुछ छुड़ाया। अशुद्ध खाना छुड़ाया, अशुद्ध पीना छुड़ाया, ऐश अशरत की बातें छुड़ाई, पर बाबा ने सबको रूहानी प्यार दिया, रूहानी प्यार से सबको सिंचा। इसलिए चलते चलते हमने देखा बाबा जितना निश्चय बुद्धि उतना ही प्रीत बुद्धि, परमात्मा में प्रीत। आगे कृष्ण को परमात्मा मानते थे, अब डायरेक्ट निराकार परमात्मा ने अपना परिचय देके उनको निश्चय बुद्धि बनाया। तो अब बाबा का बुद्धि योग ऊंचे ते ऊंचे बाप में जुट गया। तो उससे प्रीत बुद्धि, कृष्ण को तो साकार में देख सकते ना, माना स्वरूप देखते हैं ना, अभी निराकार का तो स्वरूप नहीं देखते, परंतु बाबा को अंदर ही अंदर उस निराकार बाप का जो ज्ञान प्राप्त हुआ और उनको जो अनुभव हुआ उस शक्ति का, तो बाबा का बुद्धि योग सीधा ही परमात्मा में जुट गया। तो जितना निश्चय बुद्धि उतना प्रीत बुद्धि। प्रीत भी नीचे ऊपर नहीं हुई, कभी बाबा की बुद्धि फिर कृष्ण में चली जाए या रामा में चली जाए या गुरु नानक में चली जाए, नहीं, निश्चय माना निश्चय। निश्चय के बाद बाबा की दूसरा स्टेप था प्रीत बुद्धि। फिर उसके आधार से सरेंडर बुद्धि। सरेंडर भी वंडर। कल सब बच्चे बहू बेटे सबके पास सब कुछ है, आज सरेंडर हुआ तो एक पाई भी अपने परिवार के लिए, अपने पोतरों या दोतरों के लिए एक पाई भी नहीं रखी, एक पेनी भी नहीं रखी। बाबा को यही निश्चय हुआ तो हम सब भगवान के हो गए, ये भगवान का रचा हुआ यज्ञ है, इस यज्ञ में जो कुछ बनेगा वो हम मेरे साथ सब खाएंगे। कहाँ बाबा के घर में स्पेशल भोजन बनता था, खुद खाता था, खिलाता था, और कहाँ यज्ञ में सिंपल भोजन, सबके लिए एक ही डायरेक्शन, जो यज्ञ में भोजन बनेगा वो भोजन मेरे साथ सब खाएंगे। अंत तक बाबा ऐसे ही खाते रहे। तो सरेंडर बुद्धि माना कोई मकान नहीं रखा, कोई दुकान नहीं रखा, कोई 2-4 लाख नहीं छिपा के रखा, या चलो बच्चों के नाम पर ही कर देता, तो उस समय कौन उसको कह सकता है। चलो बाबा सरेंडर हुआ, जसोदा सरेंडर हो जाए, बड़ा बेटा सरेंडर हो जाए, पर जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका पैसा तो वो रख सकता था ना। पर सरेंडर माना मेरे साथ सब, जो कुछ मेरा है वो सब सरेंडर। बच्चों के लिए भी कुछ नहीं रखा। तो बाबा के निश्चय में ताकत थी बहुत कि भगवान को दे रहे, भगवान से सौदा है हमारा। आगे चल करके परीक्षा आएंगी या ना आएंगी वो सोचा ही नहीं, जो कुछ होगा फेस करेंगे। भगवान को देना माना एकदम कुएं में डाल देना, कुएं से फिर कैसे निकलेगा। तो हमने देखा सरेंडर बुद्धि, न सिर्फ बाबा खुद सरेंडर हुआ,
लेकिन बाबा ने अपने दोनों बहुओं को, जो बेटे की स्त्रियां थी, एक बेटा दूसरा बेटा, उनके स्त्रियों को भी कंप्लीट सरेंडर कर दिया। वो भी निश्चय बुद्धि हो गई कि जो बाबा कर रहा है, जो बाबा करा रहा है, वो उसमें हम सब शामिल हैं। ये वंडरफुल हिस्ट्री सुनाती हूँ कि बाबा की जो छोटी बहू थी ना, वो बहुत बड़े घर की थी, करोड़पति घर की थी। उनके माता पिता को ये नाज था कि बच्ची के संस्कार ऐसे हैं जो उसने दादा के घर को पसंद किया है, इसलिए मैं अपने बहन को छोड़ता हूँ, नहीं तो वो दादा को देने वाला नहीं था। परंतु दादा की रॉयल्टी उन दोनों में देखी, बड़ा दिल देखा, उदारचित देखा, उसके कारण अपनी बहन की सगाई करा दी उनके बेटे से। तो अब बेटी कहती है कि नहीं बाबा, जो कुछ आप कर रहे हो मैं आपके साथ ही हूँ, मुझे किसी की भी परवाह नहीं, मेरे को जो कुछ मेरा है वो सब कुछ है बाबा का, मेरा कुछ भी नहीं। तो दोनों बहुआं भी सरेंडर हो गई, बेटे भी सरेंडर हो गए, भाभी भी हो गई, बहन भी हो गई, सबको बाबा ने सरेंडर करके सबको यज्ञ का स्टूडेंट बना दिया। यज्ञ का भोजन सभी खाते, जो यज्ञ में बनता है, भोजन खाने समय भोजन की कोई गिलानी नहीं कर सकता है, ये क्या बना है, मैं ये तो नहीं खाऊंगी, ऐसे शिकल करना, ये भी पाप बनता है। भगवान के यज्ञ का भोजन है ना, प्यार से खाना चाहिए। हम उसकी गिलानी भी नहीं कर सकते हैं और नाक भी ऐसे नहीं मोड़ सकते हैं, और कुछ खाया कुछ फेंक दिया, बोझ चलेगा ना। मनुष्य दान करे और हम दान किया हुआ वो पैसा यूज करे तो फिर उसको वेस्ट करे, वो तो ठीक नहीं है ना। तो ये तीन मुख्य विशेषताएं बाबा की देखी, जिसमें इतनी पावर थी कि क्या भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, लेकिन बाबा के निश्चय को कोई हिला नहीं सकता, बाबा के प्रीत को कोई तोड़ नहीं सकता। और सरेंडर होने के बाद ये ख्याल नहीं आया कि ये मैंने तो भूल कर दी, अपना तो स्वाह कर दिया, पर मैंने छोटे छोटे बच्चों का भी स्वाह कर दिया। छोटे बच्चे चल सकते नहीं चल सकते, मैं कुछ रख लेता था, ऐसे ख्यालात तो आ सकते हैं ना, ऐसी परिस्थितियां आई है, पर बाबा को ये ख्याल नहीं आया। बाबा ने, मैंने तो भगवान को दे दिया, भगवान के बच्चे बन गए, छोटे थे भगवान के बच्चे बन गए, अभी भगवान ही सबको खिलाने वाला, सब कुछ इनका ठीक हो जाएगा। अभी सभी बच्चे, कोई बाहर है कोई अंदर है, कोई कंप्लीट सरेंडर है, कोई हाफ सरेंडर है बड़े होने के बाद भी, परंतु फिर भी बाबा को फॉलो कर रहे। तो बाबा के निश्चय की पावर के अनुसार बाबा का परिवार भी चल पड़ा। फिर हमने देखा कि बाबा को लौकिक में दुनिया को देखने, घूमने, बच्चों को बोटिंग कराने, घोड़े पर चढ़ा करके चक्कर लगवाने, ऐसे बहुत बाबा को शौक रहता था। परंतु जब शिव बाबा का बना तो बाबा के सब जो भी है ना बातें सब खत्म हो गई। शिव बाबा ने इशारा, तुमको बाहर नहीं निकलना है, तुम यज्ञ पिता हो, तुमने यज्ञ रचा है, तुमको यज्ञ के अंदर ही रहना है, बाहर नहीं जाना है। तो बाबा 14 साल हम बच्चों के साथ अंदर रहे। ऐसे तो जैसे समुद्र का किनारा है, सैर करने गए वो अलग बात है, पर घूमने फिरने की बातें सब समाप्त हो गई। दुनिया देखनी नहीं है, जो दुनिया जाने वाली है तो पुरानी दुनिया को देखना नहीं है। उद्योग बाबा का बिल्कुल कट हो गया, नई दुनिया आने वाली, वो नई दुनिया बाबा की बुद्धि में सारा घूमती थी। इसलिए बाबा की प्रैक्टिकल लाइफ में त्याग देखा, पुरानी दुनिया का पूरा त्याग। फिर तब त्याग के साथ जिगरी वैराग था। ये पुरानी दुनिया है ही पुरानी, सरी हुई है, रोज आश्रय संप्रदाय लड़ते झगड़ते मरते रहते हैं। पुरानी दुनिया में सुख का सार ही नहीं है। कहाँ तो 2 साल पहले घूमता फिरता रहता था, बच्चों को घुमाता था, पहाड़ों पर घुमाता है, कोई पहाड़ी बाबा ने नहीं छोड़ी होंगी।
जहाँ बच्चों को नहीं घुमाया होगा। लेकिन अब शिव बाबा का बन गया तो एकदम से यज्ञ के अंदर रहा और साधना में रहा। बाबा खुद भी तपस्या करते थे, रात जाग जाग करके हम बच्चों को भी तपस्या कराते थे। नहीं तो बच्चे हो जाएंगे अलबेले, भाई मम्मा सोई हुई है, बाबा सोया हुआ है, हम काय को तपस्या करेंगे, हमको कौन सा उच्च पद पाना है। जिनको उच्च पद पाना है वही सो जाते, तो हम क्यों सोए, क्यों जागे। परंतु प्रैक्टिकल में मम्मा भी जागती है तो बाबा भी जागता है। तब बाबा के साथ में हम सब बच्चे जाग करके योग करते थे। फिर बाबा योग युक्त अवस्था में सैर कराता है, बाबा खुद भी करता है, हम बच्चे भी सैर करते, साइलेंस साइलेंस। फिर खड़े होकर के फिर सभी बच्चों को दृष्टि देता है, सबको सकाश देता रहता है। जो जहां खड़ी है वह वहीं खड़ी है। 1 घंटा भी बीत जाएगा, बाबा खड़ा है तो जैसे सर्च लाइट की लाइट हम सबको मिल रही है। तो त्याग भी, फिर तपस्या भी बहुत गहरी। न सिर्फ रात को तपस्या करते थे 12 बजे के बाद 5-6 बजे तक, पर दिन भर में भी हमारा अखंड योग चलता रहता था। यज्ञ की सेवा भी करते थे, पर टर्न बाय टर्न 50 का ग्रुप योग में बैठा ही रहता था। एक ग्रुप उठता है 50 का, फिर 50 का दूसरा ग्रुप। आज भी हम लोग ऐसे करते हैं, क्योंकि बाबा ने कहा समय ऐसा नाजुक आएगा, अगर ये रूहानी शक्ति आपके साथ होंगी तो कोई भी दरवाजे पर दुश्मन आपके दरवाजे पर आ नहीं सकता। आपकी योग शक्ति से वो भाग जाएंगे। तो 14 साल हम उसमें रहे। पाकिस्तान भी बीच में हुआ है, लेकिन पाकिस्तान के भाइयों ने कभी भी हमारे दरवाजे पर आकर के कोई शोरगुल नहीं किया, कभी कोई ऐसा काम नहीं किया जो हमारे ज्ञान के विरुद्ध हो, जिससे हमको महसूस हो तो हमारे में तो कोई शक्ति नहीं है। तो जैसे कि उस समय भी बाबा की रक्षा का सहारा हमको महसूस होता है कि हम सब कुमारियां भगवान के छत्र छाया के नीचे हैं। पाकिस्तान में क्या भी हो रहा है, लड़ाई झगड़े, बाहर कुछ भी हो रहा है, लेकिन हम भगवान के छत्र छाया के नीचे बैठे हुए। तो तपस्या और साधना और जिगरी वैराग, पुरानी दुनिया को देखा नहीं। 14 साल तो दुनिया बदल गई, पर हम लोग लौकिक दुनिया में ही नहीं गए। छोरा मना छोरा। फिर हमारे को आकर्षण नहीं आती थी, अभी ये देखने जाए, अभी ये देखने जाए, अभी ये देखने जाए, कभी नहीं। हाँ, जब फिर सेवा के लिए बाबा ने भेजा है तो हमको बाबा ने छुट्टी दी कि बच्चे अब दिल्ली में जाते हो तो दिल्ली में बिरला मंदिर है, बहुत बढ़िया बनाया है, वहाँ बहुत अच्छी सेवा कर सकते हो। वहाँ जमुना का कंठ है, वहाँ जाके सेवा कर सकते। तब ऐसे ऐसे सेवा स्थान सेवा के निमित्त गए तो हमने देखा, नहीं तो देखा ही नहीं कुछ। दिल्ली में क्या भी है लेकिन हमने नहीं देखा, और न दिल में आश रही कि हम कोई ऐसी चीज़ देखें। तो ये तो बाबा की प्रैक्टिकल लाइफ का हमारे ऊपर बहुत गहरा प्रभाव था। बाबा प्रैक्टिकल में बदल गए हैं। कोई इच्छा नहीं, कोई तमन्ना नहीं, कोई याद नहीं कोई रिश्तेदार की। बाबा के तो कई रिश्तेदार थे जो उस समय एंटी भी हो गए थे, लेकिन बाबा कहते पत्रों के द्वारा सेवा करते रहो, उनको जगाते रहो, टाइम आएगा जागेंगे। जैसे बाबा का भतीजा समझो, अभी मैंने सुना फलाने सेंटर पर मुंबई में या दिल्ली के सेंटर में रोज आता है, उनके और बच्चियां भी आती है, सब कहती है हमारा काका था बाबा। तो समय आया है सबके बदलने का। पहले वो नहीं बदलते थे, पहले उनको लगा पता नहीं बाबा को क्या हो गया, पता नहीं अच्छा बाबा था, पता नहीं बाबा को क्या हो गया, क्या हो गया, भगवान ने कुछ कर दिया, उसने उसको अपना बना दिया, उसने उनको चेंज कर दिया। तो त्याग, वैराग, जिगरी, तपस्या और फिर बाबा में सहनशीलता की शक्ति नंबर 1 देखी। भोजन कितना भी कम खाएंगे, टाइम पर नहीं मिलता है, कई कारण भी हो जाते हैं, लेकिन बाबा में सहनशीलता का विशेष गुण। दुनिया वाले गाली देते हैं, लौकिक में बाबा ने कभी गाली खाई नहीं, सुनी नहीं अपने नाम पर। अब जब से शिव बाबा का बना
तो लोगों ने गालियां देनी शुरू कर दी। बाबा खुद अपने कानों से सुनता है, तो मेरा भतीजा ऐसे बोलता है, मेरा भाई ऐसा बोलता है, मेरा फलाना सेठ ऐसा बोलता है, फलाना ऐसा बोलता है। लेकिन उन बाबा के ऊपर उनका कोई प्रभाव नहीं। क्यों? कि बाबा को निश्चय हो गया ये भगवान करा रहा है मेरे से, मैं अपने मन मत से कुछ नहीं कर रहा हूं, भगवान मेरे से करा रहा है। तो भगवान मेरा साथी है। और आज जो गाली देते हैं वो गिन गिन करके फूल चढ़ाएंगे। ये उस समय के वर्षन्स है। बच्चे जो गाली देते हैं ना, आगे चल करके ये गिन गिन करके तुम्हारे ऊपर फूल चढ़ाएंगे। और आज मैं आप सभी हमारे विदेशी भाई बहनें हैं, मैं आपको आज के तारीखों में जो कुछ हो रहा है वो मैं सुनाती हूँ। कि यहाँ हरिद्वार में, ऋषिकेश में, वृंदावन में जितने भी बड़े बड़े संत महात्मा महा मंडलेश्वर हैं, वो पहले हम लोगों को गालियां देते थे। कहते ये बहनें क्यों निकली है सेवा करने, हम संत महात्मा मर गए हैं क्या, हमारे होते ये बहनें क्यों सेवा के लिए निकली हैं। तो सब जगह हमारी उल्टी प्रोपेगेंडा करते थे। उनमें को भी सहनशीलता तो है नहीं। वो कहते हैं हमारे से आगे निकल रहे हैं, इनकी संस्था बहुत बढ़ रही है, बहुत बढ़ रही है। तो इसलिए डाउन करने के लिए कुछ ऐसी बातें बता देते थे, तो उनकी पब्लिक उनके हाथों में रहती थी। गुरु ने जो कहा वो उन्होंने मान लिया, तो सारी पब्लिक उनके तरफ। परंतु बाबा को बताते थे, बाबा आज उन्होंने ऐसी गालियां दी है, ऐसे टोर फोड़ की, हमारी चित्र उठा लिया, हमारा ये कर दिया। बाबा मुस्कुरा करके कहता है, बच्ची एक दिन आएगा ये साधु संत महात्मा सब तुम्हारे चरणों में झुक जाएंगे। और आज ज्ञान को नहीं मानते, एक दिन आएगा सब तुम्हारे ज्ञान को मानेंगे। अब ये बात तो बहुत दूर नजर आती थी, मानना तो दूर था। गालियां गालियां खाते रहते, जब भी मिलते थे तो वो गालियां देते थे। और आज जब बाबा अव्यक्त हुआ है, उसके बाद की बात मैं सुनाती हूँ। बाबा अव्यक्त हुआ, सूक्ष्म वतनवासी हुआ, उसके बाद बाबा साकार में दिखा रहा है कि कैसे ये बड़े बड़े साधु संत महात्मा सब दादियों के चरणों में झुक गए, चरणों में झुक गए हैं और बहुत महिमा करते हैं। दादी जानकी की, दादी माँ की, चंद्रमय दादी की, सबकी जिगरी महिमा करते कि इन देवियों ने इतना काम किया है। हम तो अपना मंदिर बना के बैठे हुए हैं, चेले चाटी बनाते रहती है, परंतु इन बहनों ने सेवा की है, इन सबको ट्रांसफर किया है, इन सबको ज्ञान योग सिखाया है। तो उनको बहुत ही अच्छा लगा है। या 3 बार कॉन्फ्रेंस की है उन्होंने ही कहने पर, 1 बार 2 बार 3 बार, 3 बार में तो एकदम झुक गए। और वो जगह जगह जहाँ जहाँ जाते वहाँ बाबा के ज्ञान की, बाबा ब्रह्मा की और दादियों की महिमा करते हैं। नहीं तो बाबा के लिए मुख से ये नाम नहीं निकलता था, बाबा ब्रह्मा, दादा लेखराज, इनका दादा लेखराज ऐसे बोलते थे। अभी दादा लेखराज नहीं बोलते, अब बाबा ब्रह्मा बोलते और दादियों की महिमा करते हैं कि इन्होंने शक्तियों ने अपने जीवन को बहुत श्रेष्ठ बनाया, इन्होंने समाज का उद्धार किया है। तो ये समय परिवर्तन का आया, वो हम देख रहे हैं। तो सहनशीलता का फल मीठा है। गालियां खाए लोग अलग गले लगाते हैं, प्यार देते हैं, रिगार रखते हैं, बुलाते हैं, झुकाते हैं। तो ये तो बाबा के ज्ञान की कमाल को हम देख रहे हैं कि उस समय तो बाबा ने गालियां खूब खाई और खा खा करके अव्यक्त हो गया। लेकिन ये सारा दर्श बाबा का सब कुछ देखा हुआ था। त्रिकालदर्शी के स्टेज पर बाबा रहता था ना, ये सब भविष्य सब बाबा ने स्पष्ट कर दिया। आगे चल के ऐसा होगा, आगे चल के ऐसा होगा, आगे चल के ऐसा होगा। और हम देख रहे हैं बरोबर परिवर्तन की वेला आ गई है, लोग झुक गए हैं। और बाबा बता देते हैं कि आगे चल कर के सबको, सारे विश्व को तो संदेश पहुंच रही है ना। तो ये बाबा की सहनशीलता और बाबा का जो दिल है, कोई का भी अवगुण चित्त पर नहीं रखना है, अपकारियों का उपकार करना है। तो जिन्होंने गाली दी ना, बाबा कहते हैं उनकी भी सेवा करो। बच्चे उनको पत्र लिख करके भेजो,
भाई जो गाली दे रहे हैं उनको फिर हम पत्र लिखे? बाबा कहते हैं हाँ पत्र लिखेंगे, तब ये जो है ना जिन्होंने डिसर्विस किया ना वो तुम्हारी सेवा करे। तो एक बार दादी निर्मल शांता ने कलकत्ते में प्रदर्शनी लगाई थी, तो एक गुरु ने, बहुत ही जगत गुरु था, उसने बहुत ही उल्टी हवा फैला दी, तो उनके सारे चेले दादी के उसमें प्रदर्शनी के हाल में घुसे और सब ने जाकर के तोड़ फोड़ करना शुरू कर दिया। और सब ब्रह्मा कुमारी को हमारे निर्मल शांता ने अंदर से बुला करके वो बाहर खड़ी हो गई सामने। वो तोड़ फोड़ कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, कुछ कुछ कर रहे हैं, पर दादी और दादी की सेना सब अपने शांत स्वरूप स्थिति में खड़े थे। ये बातें धीरे धीरे उनके सब चेलों के अंदर घुस गई कि ऐसी पवित्र देवियां गालियां मिल रही हैं, लोग उनका नुकसान कर रहे हैं और ये इतना शांति में खड़ी है, इन्हों में कोई शक्ति है, इन्हों में कोई शक्ति है। फिर वो दादी के पास आए माफी मांगने। फिर उस समय एक अखबार वाला था, उस अखबार ने, नाम तो विश्वामित्र अखबार का नाम था, अच्छा था, और पर काम ऐसा किया हमारे खिलाफ अखबार में बहुत कुछ डाल दिया। तो उसकी अखबार को सुनकर के लोग और हमारे पास आने लगे, ये किन्हों की अखबार निकली है, वो कौन है ब्रह्मा कुमारियाँ, हम उनको देखने चाहते हैं। तो जब वो अंदर आते हैं और हमारा आश्रम देखते हैं, हमारा व्यवहार देखते हैं, हम लोगों की दृष्टि देखते हैं, तो वो एकदम पिघल जाते हैं। तो ऐसे कई बदल गए। फिर निर्मल शांता को बाबा ने पत्र लिख करके भेजा, बच्ची उसको तुम पत्र लिखो कि तुम्हारा नाम बिल्कुल अच्छा है, विश्वामित्र, तुम बरोबर विश्व के मित्र निकले। तुमने अखबार में क्या भी डाला, लेकिन तुम्हारे अखबार के द्वारा बहुतों की सेवा हो गई, नहीं तो किसी को पता ही नहीं है कलकत्ते में ब्रह्मा कुमारियां हैं। तो आपकी अखबार ने बहुत अच्छी सेवा की, आप हमारे परम मित्र हो। कभी टाइम मिले तो आप मौका लेकर के माउंट आबू में आ जाना। उसने जब ये पढ़ा तो वंडर खाने लगा कि मैंने इतनी गिलानी की है और ये बहन इतना प्यार से पत्र लिख रही है। फिर उनका दिल पिघल गया। फिर वो समीप आया। फिर बाबा अव्यक्त हो चुका था। 18 जनवरी के मौके पर फिर वो आया है कलकत्ता में, फिर आके निर्मल शांता से मिला है। फिर एकदम से बहुत पश्चाताप में, दादी मैंने क्या कर दिया, दादी मैंने क्या कर दिया है। दादी ने कहा कुछ नहीं किया, बहुत कुछ अच्छा किया, इसमें कल्याण छिपा हुआ था। तो बाबा अपकारियों का उपकार करने के लिए पुरुषार्थ कराते थे। कोई अपकार करे तुमको उपकार करना है, उनसे वैर भावना नहीं रखनी है, घृणा दृष्टि नहीं रखनी है। तुम समझो इसमें सेवा समाई हुई है, तो चाहे वो विपरीत बुद्धि हो के कोई काम करे, लेकिन तुमको प्रीत बुद्धि हो के बाबा का पैगाम देते रहना है, देते रहना है। ऐसे करते करते आज दिन तक, चाहे माउंट आबू में भी एक साधु बैठा है, वो हमेशा ही गिला नहीं करता, हमेशा ही गिला नहीं करता, देखता कुछ नहीं, पर सुनी सुनाई बातों पर गिला नहीं करता। तो उनके पास भी एक मिनिस्टर, आर्य समाजी मिनिस्टर गया, क्योंकि वो आर्य समाजी था, इसलिए मिनिस्टर ने कहा मैं यहाँ से जो कुछ देखा है सीखा है वो उनको जाके सुनाऊंगा। तो जब उनको सुनाया तो वो कहने लगा तुम कैसे फंस गए वहां अंदर जाके, तुम ब्रह्मा कुमारी में अंदर फंस गए। उसने कहा मैं फंसा हुआ नहीं हूं, मैं बेसमझ नहीं हूं, मैंने एक एक बात इनकी देखी है, दिन में क्या होता है, रात में क्या होता है, कौन क्या करती है, कौन क्या कर, सब मैंने देखा है। तो मैं कैसे समझूं, आप जो बाहर बातें करते हो वो तो वहां है ही नहीं। मैं अपने आंखों से देख करके बताता हूं कि तुम ये गलत काम कर रहे हो, तुम गिलानी करते हो, ये गलत कर रहे हो। अभी शांत हो गई है, अभी 5, 6, 7 साल से अभी शांत हो गया, अभी वो बोलता नहीं है, क्योंकि उनके मिनिस्टर ने उनको दबाया कि आर्य समाजी क्या करती है मुझे पता नहीं है क्या, आप तो ऐसी गिलानी करते हो जैसे कि आप बिल्कुल दूध के धुले हुए हो। तो कोई ना कोई ऐसी आत्मा निकल आती है जो दूसरों को समझा करके फिर बाबा के नजदीक ले आती है। परंतु फिर भी बाबा ने इतना साल हम लोगों को रखा कि पड़ोस में रहता है हमारे आर्य समाजी,
परंतु हमको मुख से कुछ नहीं बोलना है। चाहे हमारे पर्चा फाड़ देता है, हमारा लिटरेचर फाड़ देता है, सामने सामने गिलानी करता है, लेकिन हम उसकी मुख से गिलानी करने वाले की हम गिलानी नहीं करते। तो ये बाबा की मेन धारणाएं जिससे हम आगे बढ़े हैं। लोग गाली देते हैं और हम ये फील करते हैं अभी वो गले लगाने की स्टेज पर पहुंच गए हैं, अभी वो महिमा के गीत गाते रहते हैं। तभी तो ये संस्था आगे बढ़ रही है ना। लोग कहते हैं क्या कारण है, इनकी संस्था क्यों बढ़ रही है, क्या कारण है? कारण है कि सेवा भाव है, निष्कामता है। बाबा ने निष्कामता का भोजन हम बच्चों को खिलाया। 14 साल बाबा ने अपने धन से हमारी पालना की, लेकिन कभी बाबा ने स्वार्थ नहीं रखा कि आज तो मैं इनको खिलाता हूं, कल इनको कमाई करके भी मुझे खिलाना पड़ेगा। कभी नहीं, सदा अच्छी तरह से खिलाया, अच्छी तरह से हमारी पालना की। परंतु बाबा के आगे भविष्य स्पष्टता, जब ये बच्चियां सेवा करने जाएंगी तो अनेकों का कल्याण करेंगी, अनेक आत्माएं जागेंगी। जिन्होंने ज्ञान नहीं सुना वो सुनने के लिए आएंगे, जो शत्रुता भाव में है वो मित्रता भाव में आएंगे। वो हमने देखा। अभी हमको शत्रुता कम दिखाई पड़ती है, बहुत कोई कभी कभी कोई होगा। साधु संत सब सुधर गए, आर्य समाजी शांत हो गए, सनातन धर्म वाले शांत हो गए। मिनिस्टर भी ढेर के ढेर हमारे पास आते ही रहते, आते ही रहते। चीफ मिनिस्टर भी आता है तो प्राइम मिनिस्टर भी आता है, और भी जो बड़े बड़े हैं पोजीशन वाले सब आते रहते हैं। आंखों से देख रहे हैं ना। प्रत्यक्ष के आगे प्रमाण की क्या आवश्यकता? जो प्रत्यक्ष चीजें सेवा हो रही है, तन मन धन ये सफल कर रहे हैं। अगर कोई पैसा देता है तो भी अच्छे काम में लगाते हैं ना, और तो कुछ नहीं करते हैं ना। खाना तो सभी खाएंगे, हम भी खाएंगे, तुम भी खाएंगे, परंतु जो पैसा लगा वो किस काम में लगा, कौन बैठे है, क्या कर रहे हैं? सफल हुआ ना धन। ज्ञान धन दे रहे हैं तो ज्ञान धन देने से क्या होगा? धन दिए धन ना खुटे। तो बाबा ने ये सब करके दिखाया। निष्कामता से सेवा करो बच्चे, कोई भी स्वार्थ न रखो, लेने का स्वार्थ न रखो। जो बाबा के ऐसे लाल निकलेंगे वो अपना तन मन धन सफल करते रहेंगे। तुम्हारा काम है सबका कल्याण करना, सबको जगाना, सबको पवित्र बनाना, योगी बनाना, ये तुम्हारा काम है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में बाबा की इन विशेषताओं ने हमको बहुत बड़ा बल दिया। गालियां देते थे तो हम गाली खाते नहीं थे, मारते थे तो बाबा कहते कोई बात नहीं बच्चे, शरीर विनाशी है, 2 चाटे लगा दिया, क्या हुआ, तुम बाबा की याद में रहो। माँ ही गाली देंगे ना। माँ बाप जो अधिकारी समझते अपने आप को, हम इनको अधिकार से चलाने वाले वो ही देंगे। परंतु बाबा ने उन्हों के प्रति भी बहुत ही अच्छी भावना रखी। इसलिए आज हमारे पेरेंट्स में कोई ऐसा नाराज नहीं होगा। सब आते हैं जाते हैं, संबंधी लोग सब बाबा के गुण गाते हैं कि बाबा ने इन्हों को क्या से क्या बना दिया। तो बाबा में सहनशीलता का गुण भी, परोपकारी पर उपकार करना, अपकार्यों पर उपकार करना, ये भी बाबा ने सिखाया। और बेगरी लाइफ में कैसे चलो? लाइफ बेगरी है, खाने के लिए भी नहीं है, परंतु बाबा का एक बल एक भरोसा। शिव बाबा के बच्चे, शिव बाबा ने यज्ञ रचा है, वो बांधा हुआ है बच्चों को खिलाना। जो खिलाएगा वो हम खाएंगे, परंतु वो सेठ बांधा हुआ है जिसने ये यज्ञ रचा हुआ है। इसलिए बाबा बेफिक्र बादशाह होके चलते थे। आज खाने के लिए नहीं है पर कल की चिंता नहीं है। टाइम आता है कि एकदम से वो बात सहज हो जाती है, टाइम पर सामने से आ जाता है। तो ऐसे तो अनेक चमत्कार देखे जिसमें बाबा की अवस्था एक रस देखी, हिलता नहीं है। और मम्मा को कहते हैं, मम्मा देखो मेरे मीठे मीठे बच्चे, मम्मा तुमको ख्याल आता है कि अभी होली आने वाली है, इन बच्चों को जलेबी खिलाएं,
जलेबी मिलती है ना होली के दिनों में, बहुत अच्छी बनाते हैं इंडिया में। आप लोगों ने भी खाई ज़रूर है, पर नाम शायद जानते होंगे या नहीं जानते होंगे। तो मम्मा को ऐसे मुस्कुरा करके कहते हैं, मम्मा कल होली आने वाली है, तो क्या तुम बच्चों को जलेबी नहीं खिलाएंगी? तो मम्मा मुस्कुरा करके कहती है, हाँ बाबा जी बाबा। पर मम्मा जानती है न हमारे पास घी है, न हमारे पास कोई मैदा है, न हमारे पास लकड़ियाँ हैं, तो ये जलेबी 3 दिन में कैसे बनेगी, कैसे खाएंगे? पर मम्मा बाबा के साथ हाँ में हाँ मिलाती रहती है। फिर आलमाटी बाबा ने चमत्कार दिखाया, बाबा ब्रह्मा को चमत्कार दिखाया। तो माउंट आबू में एक माता थी, उसका आस्थान ही यहाँ था। वो बड़ी भक्तन थी बाबा की, और वो कहती थी जो मेरा तन मन धन है वो मैं सब शिव बाबा के यज्ञ में दे दूँ। औलाद नहीं था, पति को कहती रहती थी कि मेरे पास जो कुछ है ना, मुझे मेरा धन दे दो तो मैं यज्ञ में दे दूंगी। तो उसका पति कहता है नहीं, तुम हरिद्वार में चलो, हरिद्वार में चल करके जो गुरु लोग हैं, संत लोग हैं, उनको दो। ये कहती है मैं ऐसे नहीं दूंगी, मैं झूठे संतों को नहीं दूंगी, ये सच्चा यज्ञ है, भगवान का रचा हुआ, ये मेरा विश्वास है, इसे मैं दूंगी तो यहीं दूंगी। तो 2-4 दिन चलता रहा। अचानक ही उसके पति को, जिस दिन बाबा ने मामा को कहा है, अचानक ही उसके पति को स्वप्न आया है और विष्णु भगवान का साक्षात्कार हुआ है उसके विश्वास के अनुसार। फिर उसके बाद उसको आवाज मिला है कि तुम्हें जो कुछ धन देना है, स्वा करना है, वो यज्ञ में कर दो। तो जब ये उठा तो ये आवाज इसके कानों में गूंज रहा था, ये किसने कहा मुझे, कौन आया था मेरे पास? सोचा यही मेरी पत्नी आई होंगी, उसने ये मुझे कहा होगा। तो गया, पत्नी का दरवाज़ा खटकाया, वो तो योग में बैठी थी अपनी साधना में। तो पति ने पूछा कि तुम मेरे पास आई थी? उसने कहा नहीं। कहा नहीं आई थी, तुमने ये कहा था कि भाई आप मेरा जो कुछ है वो यज्ञ में स्वा कर दो। कहा आज तो मैं नहीं आई थी, 4-5 दिन पहले मैंने आपको कहा था, आपने नहीं माना, मैंने छोड़ दिया। बस फिर उसको कमरे में गया, फिर उसको जो आवाज़ था वो गूंज रहा था और विष्णु का साक्षात्कार बार बार उसके सामने आया। फिर उसको लगा ये ईश्वरी प्रेरणा है, ये मैं गलती न कर बैठूं। फिर वाइफ को दिया गठरी कि तुम जाओ, जा कर के देख के आओ। अब होली का दिन आने वाला है, कल या परसों में। तो वो माता दौड़ती दौड़ती, हम सैर पर जा रहे थे, बाबा के साथ सैर करने जा रहे थे, तो वो माता दौड़ती दौड़ती आई, कहा बाबा मम्मा में 2 मिनट मेरा काम है। फिर मम्मा से जाकर के बात की कि मम्मा आज कैसे भगवान ने ये चमत्कार दिखाया, मेरे अंदर की आश भगवान ने आज पूरी की। ये मेरे को मेरा पैसा मिला है, तो मैं कहती हूँ कि ये मैं आज आपको देती हूँ, आप यज्ञ के बच्चों को कुछ ऐसी चीज़ बना करके खिलाओ। तो मम्मा ने बाबा से बात की, बाबा ने मुस्कुराया, कहा मम्मा देखो बाबा मेरी सुनता है ना, मैं बाबा का लाडला बच्चा हूँ ना, तो मैं भी अधिकार से बाबा को कहता हूँ, तो नहीं तुम बच्चों को खिलाना ही होगा। तो देखो मम्मा कैसे बाबा ने प्रबंध किया है। फिर बरोबर आटा आया, मैदा आया, सब कुछ आया, फिर वो जलेबी बनी और बाबा ने कहा अच्छी तरह से सबको खिलाओ पेट भर करके, क्योंकि ये सूखे वतन से जलेबी आई है, समझा? सूखे वतन से बाबा ने टच करके भेजा है। तो माना ऐसा बाबा का निश्चय पक्का, समस्या सामने खड़ी है लेकिन बाबा चला डोल है। बाबा की स्थिति एक रस है, बाबा किसमें घबराते नहीं। आप खुद सोचो, आपको 3 या 4 बच्चे हो और खिलाने के लिए कुछ भी ना हो, आज भी नहीं तो कल भी नहीं तो परसों भी नहीं, तो आप सोचेंगे ना अब क्या करूं, तो क्यों ना मैं इन 4 बच्चों से तो डूब जाऊं, न मैं रहूं न मैं बच्चों की चिंता उठा सकूं। तो बहुत लोग ऐसे करते हैं, संतान है पर धन नहीं है खिलाने के लिए, तो वो क्या करती है, रस्सी बांध करके 3-4 को गंगा में डुबकी मार देती है, यक्की सब चले जाते हैं।
बाहर लिख के जाती है, भोजन न होने के कारण, अन्न न होने के कारण हम आज चारों ही अपना आपघात कर रहे हैं। परंतु बाबा के पास इतने बच्चे, आज खाने के लिए अकल है ही नहीं। बाबा कहेंगे ठहरो, बोली बोली जाती थी ना बाबा से पूछने बच्ची, बाबा प्रबंध करेंगे 12 बजे आना। हम कहते 12 बजे पता नहीं क्या होगा। 12 बजे पोस्ट आती थी, पोस्ट में कोई ना कोई मनी ऑर्डर आ जाता था, चाहे 300 का, चाहे 400 का, चाहे 500 का ड्राफ्ट आ जाता था। फिर ताज़ा ताज़ा वो ले जाने के लिए जाता था और ताज़ा अनाज लेके आता था। जितना ज़रूरी है सुबह के समय उतना सुबह के लिए लेके आया, जितना दूसरे दिन के लिए ज़रूरी है उतना दूसरे दिन के लिए लेके आया। क्या बाबा की अवस्था, क्या निसंकल्पता, क्या शिव बाबा में निश्चय है, संशय की बात ही नहीं है। तो निश्चय आत्मक बुद्धि विजयंती वो प्रैक्टिकल में देखा। विघ्न सामने खड़ा है पर विजय भी सामने आ गई है। विघ्न कैसे हट जाते हैं ये हमने प्रैक्टिकल में देखा। बाबा की एक रस अवस्था, चेहरा मीठा मुस्कुराया हुआ, ड्रामा की ढाल, ज्ञान की तलवार। भविष्य स्पष्ट है कि ये बाबा थोड़ी थोड़ी परीक्षा ले रहा है अपने बच्चों की, पर इसमें फेल थोड़ी होना है। तो परीक्षा में पास भी हो गए, विघ्न टल भी गए और बाबा ने अपने बच्चों को खिला भी दिया। तो हमने बाबा की कमाल हर कदम में देखी, हर संकल्प में शक्ति देखी, जिसके आधार से आज बाबा है नहीं हमारे सामने साकार में, लेकिन सदा ही बुद्धि में बाबा बसता रहता है। भुलाने चाहें तो भी बाबा और बाबा की बातों को भूल नहीं सकते, जिगर में छाप लग गई है। तो ऐसी अनेक बातें बाबा ने अपने जीवन में हम सबको सुनाई, दिखाई, और हम भी चाहते आप लोगों को खुली दिल से बता दें। फिर भी कभी ऐसा मौका मिलेगा फिर मैं आप सबके बीच में बैठूंगी।